व्हाट्सअप गाइस, अभिषेक शर्मा वर्सेस दिग्वेश फाइट, एसआरएच एलिमिनेट एलर्जी। मस्त मजेदार आईपीएल के मीम्स है। और भैया ये भाई ने ना इतने साइन कर दिए, मुझे लग रहा है कि ये अप्लाई कर चेकबुक भेजते टाइम भी बैंक में पता क्या बोलेंगे, भाई तू रहने दे। मुझे डर है नेक्स्ट उसमें साइन कौन करेगा कि भाई बहुत साइन करता है। 1 2 3 गो। फाइनली भाई फाइनली आज जाके आईपीएल पूरा हुआ है भाई। आईपीएल इज आईपीएलिंग नाउ बिकॉज हमें एक फाइनल एक प्रॉपर कलेश देखने को मिला है आईपीएल में। दिग्वेश राठी वर्सेस अभिषेक शर्मा, भाई बेस्ट मैच एवर मैं बोल रहा हूँ भाई। वन साइडेड था लेकिन बेस्ट मैच एवर बिकॉज ऑफ दिस कलेश। एक तो एलएसजी की टीम, फिर एकाना का ग्राउंड और कलेश, ये तीनों की नेवर एंडिंग लव स्टोरी चल रही है। मैं कह रहा हूँ मैच के रिजल्ट को साइड हटाओ भाई, साइड हटाओ, लखनऊ एलिमिनेट हो गई। ये जो कलेश हुआ है कल अभिषेक और दिग्वेश के बीच में, मजा ही आ गया भाई। इतने टाइम से हम लोग तरस रहे थे यार, कोई इस आईपीएल में कलेश नहीं हो रहा, किसी की लड़ाई नहीं हो रही, कोई किसी का हाथ नहीं झड़प रहा। इस बार कर दिया इन लोगों ने। दिग्वेश राठी इज द बेस्ट। बोरिंग मैच में थोड़ा सा स्पाइस देने के चक्कर में अपने करियर के और अपनी सैलरी के दोनों के एल लगवा लेता है बंदा। दिग्वेश एंट अफ्रेड ऑफ फाइन लाइक ही इज बीइंग फंडेड बाय आईएमएफ। कुछ तो सोर्स है भाई बंदे का, कुछ तो अंबानी लेवल सोर्स है भाई, क्योंकि इसको नहीं है डर। ब्रो एंट टेकिंग अ पेनी बैक फ्रॉम दिस आईपीएल भाई। सच में यार ये अपने सारे पैसे खत्म किए ना, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां कर लेते हैं। अब आ जाएगी कल न्यूज की इसका फाइन कट गया फिर से। ला भाई ला, अपनी जेब वाली पर्ची दे दे, सिग्नेचर मारूंगा। वो लिखा था ना ऑरेंज आर्मी की लीग बनाई। भाई मुझे समझ नहीं आता वैसे कोई टीम कितना भी खराब क्यों ना खेल रही हो, पॉइंट्स टेबल में नीचे क्यों ना बैठी हो, लेकिन ऋषभ पंत के सामने आते ही ये लोग प्राइम फॉर्म में कैसे आ जाते हैं। बंदे की किस्मत इतनी खराब है कि एसआरएच जो बॉटम ऑफ द टेबल बैठी है उनसे भी मैचेस हार रहे हैं लोग। अब एसआरएच ने 206 का टारगेट 19 ओवर में चेज करके खत्म कर दिया मैच। जिस टीम के लिए मॉलडीव्स वाली वेकेशन तो काम नहीं आई, वॉर वाली वेकेशन काम आ गई। उसके बाद आते ही अगला मैच जीत गए। अनदर डे इन आईपीएल, अनदर एलिमिनेशन। कल आरसीबी पंजाब गुजरात क्वालिफाई हुई थी और आज लखनऊ एलिमिनेट हो गई है। लेकिन जाते जाते इस टीम ने एक अच्छा काम करा है कि हमें एंटरटेनमेंट जरूर देके गए हैं। देखो सीन कुछ ऐसा था, अभिषेक बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा था, रवि बिश्नोई को 4 छक्के मारे एक ओवर में, लेकिन फिर दिग्वेश बॉलिंग पे आया और विकेट ले ली। लेकिन राठी साहब फिर वहां पे रुकते थोड़ी है, उन्होंने निकाल ली अपनी नोटबुक और अभिषेक को इस बात से दिक्कत हो गई। राठी साहब भूल गए कि ये युवराज सिंह का स्टूडेंट है भाई, ये चुप नहीं रहेगा। भाई युवराज सिंह ने एंड्रू फ्लिंटॉफ से लड़ाई कर ली थी, तो यहाँ तो दिग्वेश राठी है तो अभिषेक तो लड़ेगा। उसने सीरियसली ले लिया और भाई साहब जो भिड़प भिड़ाई हुई है उसके बाद जो मैटर वहां पे हो गया था ना, देखने लायक। मतलब अंपायर प्लेयर्स सबको बीच में आना पड़ रहा था उन दोनों को अलग रखने के लिए। मिड मैच एकदम कोहली गंभीर और नवीन उलहक वाले इंसिडेंट की याद दिला दी। वो भी सेम ग्राउंड पे हुआ था, और लेकिन वो तो ज्यादातर एंड में हुआ था। ये तो भाई मिड मैच हो रहा है, अभी वो बैटिंग से वापस जा रहा है, तब इतनी बुरी हालत हो रखी थी। और अगर वीडियो तुम देखोगे ना भाई, तो ऐसा लग रहा था अभिषेक बोल रहा है तेरी चोटी पकड़ के मारूंगा। मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को यही था, दिख रहा था, बाल खींचकर मारूंगा वर्सेस पकड़ पाए। मैं बोल रहा हूँ यही बोला गया था एग्जैक्टली। हिज रिवेंज डन बाय हिम। भाई कमिंदु मेंडिस ने भाई जो धोया है ना दिग्वेश राठी को, इसके बाद से फुल बदला लिया था। खैर जो भी था उस समय जो हुआ, एंड में आके कोचेस वोचेस ने इन दोनों की दोस्ती कराने की फुल कोशिश करी। थोड़ी सी बातचीत तब भी हुई थी, लेकिन इवेंचुअली सब सॉर्ट हो गया और दोनों भाइयों ने गले मिल लिया। शिट यार क्यों यार, थोड़ा सा और चलना चाहिए। एक तो मैच और गलत बात, सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। नहीं मतलब देखो, अगर कोई बंदा बोलेगा मुझे कि भाई इसमें मुझे मजा नहीं आया, तो फिर मैं मानूंगा ही नहीं, क्योंकि आया होगा भाई। यही तो इंटरेस्टिंग चीज थी, वरना तो वन साइडेड सा मैच था। मेरे को तो लग रहा है एकाना का ग्राउंड ही कर्स्ड है भाई। पहले कोहली और नवीन की लड़ाई करवाई थी, अब इन दोनों की करवा दी। उसके ऊपर से इसी मैच में पूरन और समाद की भी हो गई। अब्दुल समाद की वजह से पूरन रन आउट हो गया, और जब अब्दुल समाद आउट हुआ तो भाई पूरन ने फेंक के अपना पैड मारा था। ये लखनऊ की टीम दूसरों से छोड़ो भाई, अपने में ही लड़ते रहते हैं। अभी तो तुम्हें वो फुटेज नहीं दिखाई जो पंत के साथ हुआ होगा, संजीव गोयनका ने किया होगा। अब तेरी WWE। बट ठीक है, बहुत टाइम बाद लड़ाई देखने को मिली तो अच्छा लगा, थोड़ा सा नया कंटेंट आ गया अपने लिए। कुछ तो बात है लखनऊ के ग्राउंड में, सारा लफड़ा होता ही होता है भाई, मजा दिला देता है लखनऊ का ग्राउंड। नवीन और कोहली का भी यही था। और मैं तो कह लो एलएसजी भाई, एलएसजी व्हाट अ टीम यार, हर बार एंटरटेनमेंट देके जाती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी कोहली नवीन गंभीर की लड़ाई हो जाएगी, कभी केएल राहुल को डांट पीट होगी, और इस सीजन दिग्वेश राठी ने मचा रखा है। मेरी तो फेवरेट एलएसजी भाई, मोस्ट एंटरटेनिंग टीम एवर भाई आईपीएल में। नथिंग कैन मैच द इंटेंसिटी ऑफ दिस फाइट, द मदर ऑफ ऑल शोडाउन्स। भाई चिल्स भाई, व्हाट अ फाइट। ये तो गंभीर अलग चल रहा है, अभी तक बदला उतार रहे इसका, तुम्हें पता नहीं है बेटा। द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिग्वेश राठी डिजर्व्स। भाई मैं तो कहूंगा देखो बंदा अच्छा कर रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। अब अगर किसी दिन मुकाबला हो जाता कोहली के अगेंस्ट और ऐसा कुछ हो जाता तो ज्यादा मजा आता, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, हमें नेक्स्ट जेन मुकाबला मिल गया भाई। अब कोहली गंभीर इज ओल्ड,
अब अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी मिलेगा तुम्हें। दिग्वेश राठी इन द एलएसजी बॉलिंग अटैक, दैट्स ट्रू भाई, ये है पिक ऑफ द बॉलर्स रहा है ये सीजन। एंड इन ऑल सीरियसनेस, सारी सेलिब्रेशंस असाइड, सारे उसके लोन्स असाइड, सारे उसके फाइन्स असाइड, दिग्वेश राठी हैज टू बी द फाइंड ऑफ द सीजन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। आई मीन एक डेब्यूटेड बंदा उनके इनएक्सपीरियंस से बॉलिंग लाइनअप को लीड कर रहा है विद द स्पिन अटैक, जहां पे एक टीम में रवि बिश्नोई भी है, स्पेशली जब वो इस सीजन एलएसजी का हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है 14 विकेट्स के साथ, और इसको सिर्फ 30 लाख में खरीदा था, उससे 10 गुना के तो ये फाइन दे चुका होगा अभी तक। बट ये बात तो है दिग्वेश राठी की कि वो बॉलिंग से तो गेम चेंज करता ही है, साथ ही साथ वो अपना एंटरटेनमेंट भी देता रहता है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर लेगा, लड़ाइयां कर लेगा, बढ़िया है भाई, बना के रखा है उसने माहौल। ज्यादा बुरा तो फिर संजीव गोयनका के लिए लगता है ना, बंदा पहले 27 करोड़ पंत के दे रहा है, ऊपर से इसके भी फाइन भरने पड़ रहे होंगे। ऋषभ पंत दिस सीजन 12.27 की एवरेज, 100 का स्ट्राइक रेट, 20 लाख पर रन, भाई साहब भाई चुभता है भाई, पढ़ते हुए चुभ रहे हैं ऋषभ भाई। अब तो मतलब फाइनल 1-2 मैच रह गए यार, अब तो यार थोड़ा सा मतलब थोड़े रन बना दो यार। नहीं मतलब मैं आईपीएल के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ यार, विराट और रोहित ने रिटायरमेंट ले ली है, हमें इंग्लैंड की सीरीज से देखना है भाई, ये बंदा फॉर्म में रहे प्लीज। लेकिन यहाँ तो हर मैच में आके ऐसा लग रहा है इसका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। शेर अब सीधा सफेद जर्सी में पेलेगा भाई, हाँ भाई अब शेर की भाई वेट वही है भाई, सफेद जर्सी में 20 जून को प्लीज पेलना शुरू करे। होपफुली स्टैंड्स में भाई संजीव गोयनका नहीं होगा ना, तो प्रेशर नहीं होगा, तो आराम से पेल सकता है। आज तो भाई ऋषभ पंत आउट हुआ कॉटन बोल्ड, और संजीव गोयनका देख के भाई मुड़ गया, वापस चला गया अंदर। मेरे को डर लग गया था भाई कि आज तो बेल्ट ट्रीटमेंट होने वाला है भाई, देखा जाएगा करके अभी शो हो रहा है, देखा नहीं जा रहा। मिल तू मुझको, लिटरली वॉकड अवे भाई, आज मिल तू मुझको घर पे। ऐसा लग रहा था डग आउट ये वापस जा रहा है भाई, इसको आउट किया गया है। आई नो वो बहुत प्रेशर था पैसों का, जितने अमाउंट में खरीदा गया, एंड परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, नहीं आई, व्हिच सक्स, ना कैप्टेंसी से ना बैटिंग से। बट एट दिस पॉइंट यार जोक्स कितने बनाओगे, बुरा लगने लग गया ऋषभ भाई के लिए। नहीं मतलब सोचने वाली बात है भाई, ऋषभ पंत वाज नॉट परफॉर्मिंग व्हेन निकोलस पूरन वाज इन फॉर्म, ऋषभ पंत वाज नॉट परफॉर्मिंग व्हेन निकोलस पूरन वाज आउट ऑफ फॉर्म, और अब निकोलस पूरन फिर से फॉर्म में आ गया भाई, तब भी ऋषभ पंत नहीं परफॉर्म कर पा रहा है यार, ये क्या दिक्कत है, ये कंसिस्टेंसी मेरी समझ के बाहर हो रही है। अब एक तो ऋषभ भाई से रन नहीं बन रहे हैं, ऊपर से वो छोड़ो भाई अजीब अजीब डिसीजंस आ जाते हैं। जब टीम अच्छी पोजीशन पे है, मिचेल मार्श और मार्करम ने अच्छे रन बना दिए, तो खुद को नंबर 3 पे भेज दिया, सब कुछ स्लो डाउन कर दिया वहां से। पूरा नाता भाई क्या पता कुछ कर देता भाई, लेकिन अब कौन क्वेश्चन करे। He came, he saw, he checked the pitch for Puran, he left. ऋषभ भाई आजकल ये कर रहे हैं, वो चेक करके जाते हैं अगले बैट्समैन के लिए, भाई ठीक है सरफेस बुरा नहीं है, मेरे लिए था बट तू मार लेगा मुझे पता है। ऋषभ पंत वैगन व्हील इन आईपीएल 2025 यार, अब तो ये मीम भी पुराना हो गया, मैं बता रहा हूँ भाई, अब इतना ओवर यूज हो गया है ये ऋषभ भाई के लिए यार, बुरा लगने लग गया है। बट ये तो ट्रू है भाई कि ये एलएसजी का वर्स्ट सीजन है अभी तक आईपीएल में, एंड दैट हैज कम अंडर 27 करोड़ के ऋषभ पंत। इससे पहले जब केएल राहुल लीड कर रहा था टीम को, 2 बार ये लोग प्लेऑफ्स निकाल चुके थे, और पिछले साल भी ऑलमोस्ट क्लोज आके रह गए थे। आई मीन दिस टीम हैज बीन लेड बाय कृणाल पांड्या, उसके बाद भी इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं आई है। एंड इस सीजन हमने देख लिया है, बॉलिंग में रिलायबिलिटी नहीं थी, अच्छे प्लेयर्स ही नहीं थे, ऊपर से बैटिंग में मोस्टली मार्श, मार्करम या निकोलस पूरन नहीं संभाला है, और अब ये लोग 2 मैच ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो अनरियल डाउनफॉल तो है ऋषभ पंत का भी, एलएसजी का भी। एंड आई फील कि हो सकता है भाई इतने ज्यादा प्राइस टैग के साथ नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स ऋषभ पंत माइट बी रिलीज्ड अगेन फ्रॉम एलएसजी, बिकॉज़ मुझे नहीं पता लास्ट स्टेज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है, लेकिन मुझे पता है कि संजीव गोयनका वहां पे पहुंच चुके हैं। बंदे पे क्या गुजरती होगी भाई, इतनी महंगाई के जमाने पे हर बार आता है मैच देखने, हर बार बेइज्जती बेइज्जती। मैं तो कह रहा हूँ टीवी वालों ने तुम लोग को दिग्वेश और अभिषेक की लड़ाई दिखा दी, जो अंदर हुआ होगा ना संजीव गोयनका और ऋषभ पंत, वो तो कोई दिखाना ही नहीं चाह रहा आज, पीआर मैनेजर्स की वजह से चुप है। भाई तुम ये देख रहे हो, संजीव गोयनका ने 1 सीजन नहीं लिया भाई, 1 नंबर ले लिया। 1 नंबर किसका होता था लास्ट सीजन तक? केएल राहुल का। ये बंदे को 1 नंबर चाहिए था, इसीलिए केएल राहुल को टीम से निकाला है। 1 नंबर पहन के घूमता है। अब ये गलत है यार, राहुल की थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी यार, इतना उसने बढ़िया खेला एलएसजी के लिए। बॉल भी तेरी होगी, कैच भी तेरा होगा, मैं फिर आऊंगा विकेट गिफ्ट। इससे अच्छा तो ऋषभ भाई अब खुद को इंजरी बता के बैठ जाओ यार, नहीं देखा जा रहा हम फैंस से। बट इन ऑल फेयरनेस भाई, एसआरएच विदाउट ट्रेविस हेड आल्सो प्लेड रियली वेल। बस अब बहुत ज्यादा लेट हो गए है भाई, टूर्नामेंट खत्म हो गया तो इतनी बढ़िया बैटिंग आ रही है। बट अभिषेक शर्मा ने प्रूव कर दिया भाई कि ठीक है, वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, लेकिन वो बीच बीच में ऐसी परफॉर्मेंसेस देता रहता है जो सिंगल हैंडेडली मैचेस फिनिश कर देती है। मतलब आज 200 प्लस की चेज में इसने 20 बॉलों में मैच फिनिश कर दिया था। ये जो इसने 59 रन बनाए हैं 20 बॉलों में 300 के स्ट्राइक रेट के साथ, भाई इसकी इनिंग्स के एंड होते होते मैच ओवर हो चुका था। उसके बाद ईशान, कमिंदु मेंडेस और क्लासन ने आके फाइनल टचेस भी प्रोवाइड करे। लीस्ट बॉल्स टेकन टू कंप्लीट 150 विकेट्स इन आईपीएल, 2381 बॉल्स हर्षल पटेल, युजवेंद्र
युजवेंद्र चहल के 2543 बॉल्स और 2444 बॉल्स लसित मलिंगा के। भाई देख रहे हो तुम हर्षल पटेल को कितना अंडरएस्टिमेट करते हो। कौन है उसके ट्रोलर्स? भाई मेरे सामने आओ तुम जरा, हर्षल पटेल को जो ट्रोल करते नहीं आ रही है, बढ़िया बॉलर है यार। उसके देखे होंगे तुमने बुमराह के साथ कंपैरिजन चलते रहते हैं। जस्ट बिकॉज ही इज अ फास्ट स्पिनर डजंट मीन कि भाई वो रिस्पेक्ट नहीं मिले पेसर वाली। और पता है ऐसी वीडियोस बनाना सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब दोनों टीम अब बाहर हो चुके तो बंदा किस बारे में बात करे। हाँ, इस बारे में बात कर सकते हैं कि भाई मेरी आते ही प्रेडिक्शन सही हो गई है मेरी कमबैक वीडियो में। बट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इंडिया हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम एशिया कप। ऑब्वियसली अभी जो रिसेंटली वॉर हुआ था, जो इतनी सारी टेंशंस थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके चक्कर में बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा, बहुत फर्म डिसीजन लिया है कि भाई इस साल वो एशिया कप नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को जो भाव मिलता है वो नहीं देंगे। तो अगर पाकिस्तान को एशिया कप खेलना है तो जाके खेलो भाई, श्रीलंका, बांग्लादेश, मंगोलिया के साथ। लेकिन इंडिया इस साल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो भाई व्यूअरशिप गई, टूर्नामेंट किसी काम का नहीं रहा और बच्चों के बीच में लड़ाई होगी। लोग तो इस समय कह रहे हैं इससे अच्छा भाई इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की ट्राई सीरीज भाई, ये होगा बढ़िया टूर्नामेंट। कितने सालों से एक ट्राई सीरीज नहीं देखी यार हमने, एक 50 ओवर की ट्राई सीरीज रखवा दो भाई, कोहली रोहित को आने दो खेलने भाई, फुल मजा आ जाएगा। एलएसजी के लिए तो भाई देखो तुम सम अप कर सकते हो सीजन विद 3 नेम्स, मिचेल मार्श, मार्करम और पुराण। जैसे गुजरात टाइटंस को उनका टॉप 3 संभाल रहा है, इनको भी इन तीनों ने ही संभाला। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर ने सीएसके वाला काम किया है। मिचेल मार्श ने इस मैच में फिर से एक और 50 लगा दी थी, अंदर काइंड ऑफ स्टार्ट ही प्रोवाइडेड। भाई अच्छा स्कोर बना सकते थे। और ऑस्ट्रेलिया वाले देख के हैरान है मिचेल मार्श इतना अच्छा कैसे खेल रहा है भाई। 830 प्लस स्कोर्स हो चुके हैं, 50 लगा चुका है इस सीजन की। बंदे ने दिल्ली के लिए 3 साल में 350 लगाई थी टोटल में, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 लगा चुका है। सोचे बंदा 2010 से आईपीएल खेल रहा है और ये इसका बेस्ट सीजन है अब जाके। अभी तक पहले 251 रन का भी मैक्सिमम बनाए थे इसने, और इस सीजन ऑलरेडी 440 रन बना चुका है। मेरे हिसाब से भाई मिचेल मार्श और मार्करम ये दोनों बहुत बड़े सरप्राइजेस थे एलएसजी के लिए। मतलब मुझे इनकी बॉलिंग पे तो पहले से ही भरोसा नहीं था, जो कि रिजल्ट दिख ही रहा है, लेकिन मुझे इनकी बैटिंग पे भरोसा नहीं था। बट आई थिंक दीज गाइज हैंडल्ड, जो अभी तक जितना आगे लेके आ गए हैं वो इन दोनों की वजह से था। एंड ऑब्वियसली निकोलस पुरान जो आज वापस थोड़ा फॉर्म में आ गया, अच्छी इनिंग्स खेल रहा था रनआउट से पहले तक। बट मार्करम भी भाई एसआरएच के लिए कभी इतना कंसिस्टेंट, इतना अच्छा नहीं खेला, इतना फास्ट नहीं खेला जो वो भाई इसके लिए खेल रहा है एलएसजी के लिए। इसकी भी 5 लगातार 50 हो गई है। एडन मार्करम भी 5 साल से आईपीएल खेल रहा है, लेकिन इस सीजन सबसे ज्यादा रन बना के गया है वो। समझ में ये नहीं आ रहा कि इतने सालों के सारे फ्रॉड्स फॉर्म में कैसे आ गए। ऋषभ पंत को क्या हो गया? मतलब एलएसजी इनको फॉर्म में लेके आ गई, लेकिन ऋषभ पंत कहाँ रह गया भाई? बॉलिंग में फाइनली एक फॉरेन बॉलर लेके आया विलियम ओरावर की, और ना ही लेके आते तो भाई अच्छा होता। सिर्फ आवेश खान ने थोड़ी बहुत डिसेंट बॉलिंग करी, शार्दुल ठाकुर का भी वापस ही कुछ फायदा हुआ नहीं। रवि बिश्नोई को तो भाई अब इतना पेल दिया गया कि कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती अब बनेगा भाई नया कुलचा इंडियन टी20 टीम का। बिश्नोई भाई बाहर ही रहेंगे अब। रायडू ने प्रेडिक्शन दी थी भाई कोलकाता, राजस्थान, चेन्नई, ये 4 टीम क्वालिफाई होंगी भाई। वो ब्रो प्रेडिक्टेड फर्स्ट 4 टीम्स टू बी एलिमिनेटेड। व्हाट अ प्रेडिक्शन भाई। लोग सिर्फ क्वालिफिकेशन की देते हैं, लगा दी है एलिमिनेशन की दे दी है। इतना गलत कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है। बट ये सिनेरियो अब आसान हो चुका है। डीसी और एमआई ये 2 टीम्स बची है और 4th स्पॉट खाली बचा हुआ है। और स्क्रिप्टिंग मोटा भाई की ऐसी है कि इन दोनों का मैच कल एक दूसरे से ही है, जहां पे आराम से डिसाइड हो सकता है कि कौन आगे जाने वाला है। तो मतलब फाइनली वी आर इन द एंड गेम ऑफ आईपीएल। एक मैच बचा है डिसाइडिंग फाइनल, तो आज का मैच भी कुछ खास नहीं होने वाला। मतलब वैसे भी दोनों जेल ब्रोज के बीच में है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके। दोनों भाई तबाही, दोनों भाई बॉटम पे बैठे हुए हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि सीएसके मैच जीत सकती है। थोड़ा तो थाला के लिए दे दो यार। मतलब एक जगह एक बूढ़ा आदमी कैरी कर रहा है टीम को और एक जगह बच्चे कैरी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा यार एक्सपीरियंस को जीतने दो। बाकी आज की मेरी फैंटेसी पिक्स होने वाली है जायसवाल और जड्डू। सीधी बात करूंगा, एसआरएच, ये हो गई एलएसजी, सीएसके और एक कोलकाता। इन अगर टीमों में देखा जाए तो केकेआर ही ठीक थी। एसआरएच ने सपने दिखाए थे, सीएसके से हम शुरू से ही उम्मीद लगा के बैठे थे, सपने तो उसने दिखाए नहीं। एसआरएच ने पहले मैच में अच्छा करा था। और यहाँ पर अगर बात करें एलएसजी खेली तुक्के के भरोसे, तुक्के में मैच जीतते गए। फिर जब इनके तुक्के लगने बंद हुए तो फिर इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। ऋषभ पंत के लिए मैं कहता हूँ कई बार प्लेयर की हो जाती है कि आप कितना कुछ कर लो, जबकि पूरी दुनिया की आप पे नजरें होती है ना, तब कई बार आपसे कुछ नहीं हो पाता। और वही ऋषभ पंत के साथ हुआ। और भाई पता नहीं यार, बुरा लगता है एक प्लेयर के लिए। मतलब मीम्स अलग रहती है, लेकिन जब आप देखते हो, पता है उस स्टेज पर इनके लिए पैसा मैटर करे ना करे, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि भाई यार चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा, सिचुएशन ऐसी हो गई है। और दुनिया की निगाहें, जब मैं आउट होता हूँ बैटिंग करने जाऊँ तब मेरे पे, आउट हूँ तब, मैच हार जाए तब। और मीम्स भी बनते हैं मेरे पे ओनर के थ्रू कि ओनर और इसका, और ओनर भी इतना समझदार हो चुका है कि अब वो रिएक्ट नहीं करता ऑन द फील्ड कि कहीं मीम से ऐसा बन जाता है ना फिर वो चीज़। बाकी क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट लो। और अगर एशिया कप वाली बात इंडियन टीम के लिए है ऐसी,
तो भाई बिल्कुल दो राय नहीं है, हम तो सपोर्ट करेंगे टीम इंडिया को हमेशा इस तरीके हाँ। के डिसीजन में, बोल्ड डिसीजन में। बढ़िया, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।